तो दोस्तों एक बच्चे का स्क्रीनशॉट आया था जिसमें ये सवाल पूछा गया, बोला गया कि इस चैप्टर का इस सवाल को सॉल्व करके बताया जाए। तो इस चैप्टर में जो ये सवाल है ये आपका अलजेब्रा से है। और ये आपका क्लास 8 का है दोस्तों। सीबीएसई बोर्ड का है, क्लास 8 का है। 6.1 पता नहीं कौन सा बुक है, उससे है। तो कोई भी बुक हो, सवाल तो सबका सेम ही रहता है। तो ये सवाल को पूछ बोला गया कि बताने के लिए, तो ये सवाल बता देते हैं। देखिए, इस सवाल में पहला क्वेश्चन में पूछा गया, क्लासिफाई शायद लिखा हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज मोनोमाइल्स, बाइनोमाइल्स एंड ट्रिनोमाइल्स। देखिए, हिंदी बोर्ड से मैं पढ़ा हूँ तो हिंदी भी बताते जाता हूँ कि कुछ बच्चों को समझ में आ जाए जो हिंदी बोर्ड से पढ़ रहे हो। मोनोमाइल्स होता है एक पदीय, एक पदीय यानी एक पद जिसमें हो। बाइनोमाइल्स होता है द्विपदीय, द्विपदीय जिसमें दो पद हो। और ट्रिनोमाइल्स होता है तीन पदीय। बाइनोमाइल्स का मतलब बाई बी आई जहां लग हो गया तो वहां दो चीज का बोध होता है, दो यानी कि दो चीज है। तो इसमें देखना है कि अब इसमें हम लोग देखते हैं मोनोमाइल्स। मोनोमाइल्स मतलब हो गया एक पदीय। एक पदीय कौन कौन है? तो एक पदीय आपको देख छांटना है इसमें से। एक पदीय आपको, ये द्विपदीय है। एक पदीय ये है वाई क्यू। वाई क्यू हो, वाई स्क्वायर हो, या सीधा वाई अकेले भी हो तो भी यह मोनोमाइल्स में ही आता है, क्योंकि ये एक पदीय है। चलिए द्विपदीय हम लोग देखते हैं। द्विपदीय आपका एक क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये आपका है 4x - y²। तो 4x जो हो गया ये एक पद हो गया, और -y² हो गया ये दूसरा पद है। तो ये आपका हो गया बाइनोमाइल्स। और ट्रिनोमाइल्स जो हो गया तीन पदीय। तीन पदीय आपको इसमें से खुद छाट लेना है। तीन पदीय आपको ये वाला है डी, क्योंकि इसमें है x², ये एक पद हो गया। -2xy ये आपका दो पद हुआ, और +24 ये आपका थ्री हो गया। यानी कि ये हो गया ट्रिनोमाइल्स यानी कि तीन पदीय। चलिए, आशा है पहला वाला समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं वो बताते हैं। इस चैप्टर में ऐड कैसे होगा जो बता देते हैं। देखिए, पहला है 3x²। फिर सब में कॉमा दिया हुआ है, सब में कॉमा दिया हुआ है। तो ये कॉमा है, ये कॉमा है, तो कॉमा दिया हुआ है यानी कि सबको हमको ऐड करना है। तो देखिए, इसको ऐड करना है तो एक पेज ले लेते हैं, उसमें आपको समझा देते हैं। चलिए, ये पेज ले लिए हम। इस पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको इसी में बता देते हैं। इसी में आपको बता देते हैं। देखिए, 3x² है, 3x² है। उसके बाद है 7x - 7x²। फिर है 1/5x²। देखिए, तीनों जगह मेरा x² है, यानी कि x² मेरा कॉमन हो गया। x² कॉमन कर लिए हम। अब बाकी जो जो बचा है हमको वो लिखते चलना है। मेरा पहले बच गया है आपका 3। x² हम कॉमन ले चुके हैं, इसलिए सिर्फ 3 बच गया। तो 3 ले लेते हैं, 3 हो गया। उसके बाद है हमको ऐड करना है, तो ऐड का चिन्ह भी देते चलेंगे, सिंबल। -7x²। तो x² तो हम यहाँ कॉमन ले चुके हैं, इसको यहाँ अलग रखेंगे, इसको कॉमन लेके चल रहे हैं। तो उसके बाद फिर है -7x²। तो माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -7x। 7x² तो कॉमन ले लिए हैं, तो x² अलग हो गया।
फिर उसके बाद फिर ऐड है 1/5, 1/5 कर लिए, एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं पहले ही। अब देखिए -7 है और इधर प्लस है और बीच में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं तो दो चिन्ह आपस में गुना हो जाता है, यानी कि इंग्लिश में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो प्लस इनटू, इसको यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस से, दो तरह के चिन्ह यानी प्लस एंड माइनस रहने पर हमेशा माइनस होता है। प्लस प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो काम होता है प्लस का, प्लस होता है, लेकिन होने के बाद वो माइनस में लिखा जाता है। तो इसको समझने का सीधा तरीका है कि मेरे पास आज 2 रुपया खो गया और कल फिर 2 रुपया खो गया, तो दोनों को हम ऐड करते हैं ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 रुपया हमको मिला नहीं है, खोया है, इसलिए आगे में हम माइनस लगा दिए। इस तरह से हम इसको समझते हैं। अब जैसे कि एक और एग्जांपल इसी में बता देते हैं जो माइनस प्लस में कंफ्यूजन होते हैं। जैसे कि किन्हीं को 2 रुपया खोया है और किन्हीं को 5 रुपया मिला है, 5 रुपया मिला है, तो प्लस माइनस बताए थे कि माइनस होता है, तो इस 5 में से हम माइनस घटा देते हैं, 5 में से 2 घटा देने के बाद क्या आता है, 3 आता है, आप लोग को पता होगा। लेकिन चिन्ह लिखाएगा उसका जो सबसे बड़ा होगा, तो ये बड़ा है ये, तो यानी कि प्लस में आएगा, प्लस में कुछ आगे नहीं लिखते हैं। अब चलिए इसको एक चीज और समझा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि मेरे पास 6 रुपया खो गया, खोने का चिन्ह को हम माइनस में लिख रहे हैं समझाने के लिए। 6 रुपया खोया है और 2 रुपया मिला है। अब देखिए कि माइनस और प्लस है तो माइनस होगा, तो 6 में से 2 गया, 4 होगा, 4 होगा, आप लोग को पता ही होगा। अब 6 रुपया हमको खोया है, 2 रुपया मिला है, तो हमको तो अभी भी नुकसान में ही है हम लोग। 4 रुपया नुकसान में है, तो नुकसान में है तो ये माइनस हो गया। तो माइनस प्लस को ये समझाने का एक मेरे तरफ से छोटा सा समझाने का तरीका है, वो समझा रहे हैं। तो ये -4 लिख दिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माइनस को हम 7 नहीं देख रहे हैं, सिर्फ माइनस प्लस देख रहे हैं। माइनस प्लस को बीच में ब्रैकेट है इसलिए गुना करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो 3 - 7, और ये प्लस में है, इधर ये ब्रैकेट है, तो प्लस वाला को प्लस है तो ये प्लस में ही रहेगा, क्योंकि इधर नहीं है कुछ तो ये प्लस है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5 हो जाएगा। अब देखिए हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 और 7 को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 3 कुछ में नहीं है आगे, तो ये प्लस में है, तो -7 में से 3 गया, यानी पहले हम देख लेते हैं, 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया तो आ जाएगा हमारा 4, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब देखिए जो बड़ा है उसका चिन्ह हो जाएगा, यानी कि माइनस किसके आगे है, तो 7 के आगे, 3 के आगे तो प्लस है, तो 3 तो छोटा है, तो जो बड़ा होगा उसका चिन्ह हम लोग लिखेंगे, यानी माइनस हो जाएगा। अब एक तरह इस तरह से समझ लेते हैं, 7 रुपया हमको खोया है और 3 रुपया हमको मिला है, आगे कुछ नहीं है तो प्लस रहता है, प्लस को हम आगे लिखते नहीं है लेकिन माइनस को लिखते हैं क्योंकि घाटा का वो चीज हो गया। तो 7 रुपया हमको खोया है, 3 रुपया मिला है, तो हम फायदा में है कि नुकसान में है, तो हम अभी नुकसान में है। 7 रुपया मेरा खोया है लेकिन 3 रुपया हमको मिला है, तो हम अभी भी 4 रुपया नुकसान में है, तो -4 लिख दिए, इस तरह से समझा दिए। अब जो है उसको लिखेंगे प्लस, ओह, देखिए -4 हो गया और प्लस 1/5 हो गया। अब इसको हम एलसीएम करते हैं। ये हिंदी में इसको बोलते हैं भिन्न का जोड़, इंग्लिश में इसको कौन सा ऐड बोलते हैं वो नहीं पता है, देख लेते हैं। इसको भिन्न का जोड़ इस तरह से करते हैं, कुछ नहीं है नीचे में तो 1 रहता है, याद रखेंगे। तो ये नीचे वाला का हम लोग एलसीएम करते हैं, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको हम एलसीएम करेंगे तो 1 और 5 का एलसीएम हो जाता है, हमेशा 5 होगा। और अब नीचे से
डिवाइड करते हैं, नीचे वाला को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 बार में ही कटेगा, और ऊपर में जो है उससे जितना आता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 आया ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 का 20। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाते चल रहे हैं। अब प्लस है तो प्लस कर देंगे, और ये 5 5 खत्म हो गया, एक बार में खत्म हो जाएगा, और जितना आता है उससे ऊपर वाला में गुना कर देते हैं, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार में 5 खत्म हो जाएगा, तो एक आया तो एक को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ एक बच गया। अब देखिए 20 रुपया मेरा खोया है, 1 रुपया हमको मिला है, यानी कि हम अभी भी कितना नुकसान में है, तो 19 रुपया नुकसान में है, -19 हो जाएगा। अब हम ये तो हमारा ये सब सोल्व हुआ, एक्स स्क्वायर वाला तो सोल्व नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर को हम कॉमन लिए हुए, तो एक्स स्क्वायर का ज्यों के त्यों यहीं पे हम लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है, इसको इसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद खुद से आप लोग एक बना लीजिएगा, एक बच गया तो वो बना लीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा मुझे, फिर उसको भी समझाएंगे, और कहीं पे जिनको भी कोई तकलीफ होगा हमको बताइएगा, एक बार और बना के समझाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं, बी नंबर में -PQ + 3Q -5R स्क्वायर है। तो देखिए पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, आगे का लेटर हम नहीं देख रहे हैं अभी, सिर्फ क्यू है, पी है, आर है, क्यू है, पी है, आर है, पी क्यू आर का ही चर्चा है, पी क्यू आर करके है। तो हम पहले क्या करेंगे इसमें कि पहले पी वाले को उठाएंगे, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है पी से, तो पहले पी वाले को एक जगह हम करेंगे, जो जो है उसको करेंगे। पी स्क्वायर में है पहले -19, 19 पी स्क्वायर, दूसरा पी कहाँ है, दूसरा पी है -5Q, -5 पी स्क्वायर, तीसरा पी है हमारा ये तीसरा पी स्क्वायर है हमारा ये -1/7 पी स्क्वायर, -1 है तो माइनस कर देंगे 1/7 पी स्क्वायर, ये हमारा पी स्क्वायर का है। तो ये हो गया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, तो पहले इसको तो सॉल्व करेंगे, तो p सब जगह है तो p को हम पहले कॉमन लेके इसको हटा देंगे, किस अब p बार बार आ रहा है तो इसको एक जगह कॉमन करके हम हटा दिए। अब इसको देखेंगे -19 है, -5 है, और -1/7 है, p को हम हटा दिए हैं। अब देखिए -19 और -5, यानी कि एक बार 19 रुपया मेरा भुला रहा है, खो जा रहा है, एक बार मेरा 5 रुपया खो जा रहा है, तो दो बार खो जा रहा है, यानी कि 19 और 5, 19 और 5 24 हो जाएगा, तो 24 हम लिख देंगे। 24 क्या हो रहा है, दोनों बार खो रहा है, मिला नहीं है एक बार भी, तो ये माइनस हो जाएगा, नुकसान हो रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा, और -1/7 हो जाएगा, ये कर लिए। अब हम लोग इसको देखेंगे, ये करेंगे, भिन्न का जोड़ है, इसको सोल्व करेंगे, कुछ नहीं है नीचे में तो 1 हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लिया जाता है, तो इसका एलसीएम दोनों का हो जाएगा 7 ही। यहाँ पे पेन नहीं चल पा रहा, तो ये दोनों का एलसीएम हम करेंगे 7 हो जाएगा, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का 7 ही हो जाएगा, अब जितना आता है ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 24 का मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे, 7 4 28, हाथ में 2, 7 दूना 14, 2 16,
168 आ जाएगा। 168 हम यहाँ लिख देंगे। 168 माइनस में है, माइनस में कर देंगे। फिर उसके बाद माइनस है, फिर उसके बाद फिर माइनस करेंगे। 7 को 7 से कर देंगे तो 1 आएगा, एक बार में कटेगा। ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। अब -168 है, फिर -1 है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 169 हो जाएगा। 169। देखिए दोनों बार मेरा लॉस हो रहा है तो लॉस ही होगा। और बाई 7। अब पी स्क्वायर को हम क्या किए थे, कॉमन ले लिए थे तो पी स्क्वायर यहाँ लिख दिए। अभी देखिए सॉल्व नहीं हुआ, अभी सिर्फ मेरा पी स्क्वायर निकला है, पी वाला का सॉल्व हुआ है। पहला टर्म मेरा सॉल्व हुआ है, 3 टर्म में है। पी क्यू आर है, नोमियल है, तो इसको पहला वाला अभी निकला है। तो इसको हम कहीं पे एक जगह हम लिख देते हैं, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ये चलिए हम नीचे में लिख देते हैं, -169 बाई 7 पी स्क्वायर है ये। ठीक है, अब हम लोग दूसरा वाला देखेंगे। पी का काम हो गया, अब हम क्यू का देख लेते हैं। चलिए हम क्यू वाला काम अब करते हैं। क्यू में है पहला हमारा, क्यू में है हमारा थ्री, थ्री क्यू स्क्वायर। फिर है कुछ नहीं है तो प्लस है 2 क्यू स्क्वायर, 2 क्यू स्क्वायर। फिर है हमारा ये -1 बाई, ओ ये तो पी था। क्यू है +3/5 क्यू स्क्वायर। चलिए ये हमारा हो गया। अब देखिए उसी तरह करेंगे, आप लोग को पता ही है। बोलते जाइएगा आप लोग भी अपने मन में या अपने कॉपी पे बनाते जाइएगा। क्यू स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए, अब जो जो बचा लिख देंगे। तो प्लस में 3 है तो 3 लिख दिए, प्लस में 2 है 2 लिख दिए, प्लस में 3/5 है तो इसको हम लिख दिए। ये हो गया। अब इसको करेंगे तो पहले ये दोनों तो बटा में नहीं है, यानी कि बाई में नहीं है, 3/5 जैसे है उस तरह से नहीं, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 जुट गया, फिर ये प्लस हम लिख दिए, 3/5 ऐसे लिख दिए। भिन्न का जोड़ है यानी ऐड है तो इसको ऐड करेंगे। नीचे में कुछ नहीं है तो एक रहता है, तो ये दोनों का एलसीएम करते हैं। 1 और 5 का एलसीएम 5 आया। इसको डिवाइड करते हैं, एक को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना बार में आएगा तो 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 5 कटेगा। तो 5 जितना बार में कटा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते तो 5×5 = 25, यानी 5×5 = 25 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। 5 एक बार में कैंसिल होगा, यानी कि 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है तो 1 आया। ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 3 आया। ये दोनों को जोड़ेंगे 28, 28/5 आया, 28/5 आया। और हम ऊपर में कॉमन लिए थे स्क्वायर, क्यू स्क्वायर हम लिख दिए, यानी 28 क्यू स्क्वायर आया। अब नीचे में हमको ये भी जमा कर लेते हैं। 28, 28 क्यू स्क्वायर, 28/5, 28/5 क्यू स्क्वायर ये आया। अब एक और बच गया हमारा आर स्क्वायर वाला काम, तो आर स्क्वायर वाला काम भी अब कर लेते हैं। जिस तरह से इसको किए उस तरह से आर स्क्वायर वाला भी कर लेते हैं। आर स्क्वायर में कौन कौन है, तो -5r² है, -5r²। फिर है +17r², 17r²। और है आर स्क्वायर, सिर्फ आर स्क्वायर है, -r² है, सिर्फ -r² है। अब हम आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। अब चलिए हम आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए हैं। आर स्क्वायर कॉमन हो गया। अब जो जो है उसको उसको
लेते चलते हैं। -5 है, -5 +17। अब देखिए यहाँ सोच रहे होंगे कि आर स्क्वायर तो हम कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं रहा। नहीं दोस्तों, आर स्क्वायर आप कॉमन ले लिए फिर भी यहाँ पे 1 छिपा रहता है। तो सिर्फ हम आर स्क्वायर को कॉमन लिए हैं, 1 को नहीं कॉमन लिए हैं, तो ये -1 रहेगा। यहाँ 2r² होता तो आर स्क्वायर कॉमन लेते तो 2 बच जाता, तो इसलिए 1 को न लिख के सिर्फ आर स्क्वायर लिखते हैं। 1 लिखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आर स्क्वायर का मतलब हो गया कि 1r²। तो सिर्फ हम आर स्क्वायर को कॉमन लिए हैं, तो 1 बचा हुआ है मेरा, तो 1 का 1 लिख दिए। अब देखिए ये लोग को, ये सबको हम करते हैं। तो -5 और 17 है, माइनस माइनस वाला को एक का जैसे -5 है, एक बार 5 रुपया खो गया, फिर एक बार 1 रुपया खो गया, 2 बार लॉस हो गया। तो 2 बार लॉस हो गया कितना का, तो एक बार 5 रुपया, एक बार 1 रुपया, यानी 6 रुपया लॉस हो गया। तो -6 कर देंगे, अब +17 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 रुपया मेरा लॉस हुआ है, 6 रुपया खो गया है, लेकिन 17 रुपया हमको मिला है, तो क्या होगा, 17 रुपया हमको मिला है तो 17 में से 6 को घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। 11 रुपया हमको क्या हो रहा है, फायदा अभी भी हो रहा है, क्योंकि हमको 17 रुपया मिल गया था और 6 रुपया ही हम खोए हैं, तो 11 रुपया का फायदा अभी भी हो रहा है। तो ये 11 आ गया, 11 आ गया, आर स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर लिख देंगे। अब नीचे हम लोग इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि नीचे हम लोग लिखे हुए हैं सब। देखिए अब नीचे में हम लोग आते हैं, इसको सोल्व करेंगे। ये माइनस में था, ये प्लस में था, अभी भी आया है 11r² प्लस में आया है, ठीक है। देखिए अब सब अलग अलग है, तो सब को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सोल्व होके ही आया है। पी क्योंकि ये सब हमारा सोल्व होके ही आया है। p² अलग है, q² अलग है, r² अलग है, तो ये हमारा अब डायरेक्ट आंसर हो गया, यानी कि -69/169/7 p² 20 +28/5 q² प्लस 11r²। तो यही हमारा आंसर हो गया, याद रखिएगा। अब देखिए आप लोग को कॉमन लेके हम कहें बनाने के लिए, अब जैसे कि हम कॉमन लेके नहीं भी बनाते तो चलता, लेकिन आप लोग को सोचे कि कॉमन लेके बनाने के लिए सिखा देते हैं। जैसे कि r² वाला को हम सोल्व कर लेते हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं। r² वाला को भी हम सोल्व कर सकते थे। जैसे कि देखिए r² वाला को कैसे सोल्व कर सकते थे, -5r² है और एक यहाँ r² है, तो ये हो गया -6r² प्लस 17r² है। 17r² है, यानी कि 17 रुपया मिल रहा है और 6 रुपया खो रहा है, तो 11r² यहाँ कर देते तो डायरेक्ट r² निकल जाता। अगर कॉमन लेके नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरह का बता दे रहे हैं कि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये देखिए -19p² था, उसके बाद था p² और कहाँ है, -5p², -5p² और है -1/7p², 1/7p²। अब देखिए इसमें इसमें आपको p² इस तरह से आ रहा है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा था। इस अब जैसे -19 और -5, तो 2 बार लॉस हो रहा है, तो 19 और 5 यानी -24 p² हो गया, और -1/7p² हो गया, 1/7p² हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, p² इसलिए कॉमन लेके बता दिए। आप लोग उस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी ऐड है। तो जैसे कि ये हम बता दिए हैं, ये बता दिए तो सेम उसी तरह है। पहले x² को जहां जहां x y z ये दो चीज में है, तो हमको पहले x वाला काम कर लेंगे। देखिए आप x वाला को एक जगह कर लीजिएगा, ये x हो गया, ये x² हो गया, और फिर यहाँ पे ये x² है, तो सभी x² को काम कर लेंगे।
उसके बाद वाई स्क्वायर पर आएंगे, तो वाई कहिए या वाई स्क्वायर कहिए, वाई ही है, वाई स्क्वायर नहीं है। तो ये वाई वाला ले लेंगे, और ये वाई वाला ले लेंगे, ये वाई वाला ले लेंगे। ये हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे। प्लस में आएगा तो उसके साथ प्लस में लिख देंगे, माइनस में आएगा माइनस में लिख देंगे। आप लोग सोल्व करके खुद से देख लेंगे, अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं इसको सॉल्व करके फिर से आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जेड वाला हम काम करेंगे, 11 जेड है यहाँ पे, फिर -13 जेड है, बस दो ही जेड है। जेड वाला दो ही है, बढ़िया है। आपको आसान हो गया, यहीं से हो जाएगा। एक प्लस में 11 है, एक माइनस में 13 है, तो ज्यादा हमको लॉस हो रहा है। 13 रुपया मेरा खोया है, 11 रुपया हमको मिला, तो 2 रुपया का लॉस हो रहा है। तो -2 जेड इसका निकल के आएगा। एक्स वाला अलग कर लेंगे, वाई वाला अलग कर लेंगे, जो आएगा वो लिख देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर से आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने वैसे बच्चों के पास शेयर कीजिएगा जो अभी इस क्लास में पढ़ रहे हैं, हो सके उनका ये बुक ना चलता हो। लेकिन मैथ अलग नहीं होता है दोस्तों, मैथ सबका एक ही होता है, बुक से कोई मतलब नहीं होता है। मैथ का ज्ञान सेम ही होता है सब जगह। तो चलिए, ये हमारा ऐड का काम था। अब आ जाएंगे सब्ट्रैक्ट में, यानी कि घटाओ। घटाओ में आ गए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को जो टफ हो, उसके बाद आप लोग खुद से ही बना के देखिएगा। खुद से ही बना के देखिएगा कि कैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। चलिए पेज एक ले लेते हैं, इसमें समझा देंगे आप लोग को। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, -6y² x² फ्रॉम -y² x²। यानी कि इसमें से फ्रॉम, इसमें से इसको घटाना है। देखिएगा, याद रखिएगा, बोल रहा है इतना फ्रॉम इतना, यानी इसमें से इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो पहले इसको लिख लेंगे हम, -19 y² और x²। देखिए y² और x² साथ में ही है, बीच में प्लस उलस नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन मत होइएगा कि ये दोनों अलग अलग है। ये साथ में है। जब बीच में प्लस या माइनस होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये बाइनोमिनल है या ट्रिनोमिनल है। लेकिन ये ये बाइनोमिनल है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दो पद ही हैं। तो 19 ये आपका हो गया एक पद, इसमें से यानी फ्रॉम, इसमें से इसको घटाना है माइनस इतना, तो दो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, -6y² x²। इसको लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो ब्रैकेट वाला में माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब जो ऊपर ये है इसको हम लिख देंगे -19y² x²। और ये तो हो गया, प्लस बन गया। अब ये 6 को 6 लिख देंगे, 6y² x²। अब देखिए -19 है, x²y² पे हमको फोकस नहीं करना है। -19 है, अब +6 है, यानी कि माइनस में मेरा ज्यादा है, हम ज्यादा पैसा खो दे रहे हैं, 19 रुपया खो दे रहे हैं, और हमको 6 रुपया मिला है, तो यानी कि हमको अभी भी नुकसान है। तो माइनस प्लस को माइनस करते हैं, माइनस प्लस रह तो माइनस करते हैं, तो माइनस हो जाएगा, 19 में से 6 जाएगा तो 13 हो जाएगा।
-19 में से 6 जाएगा तो 13 कर देंगे, 13 हो गया। और माइनस का चिन्ह लिखेंगे क्योंकि 19 ज्यादा है, बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसका लिखते हैं, तो माइनस हो गया। और वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों में है, इसलिए इसको लिख दिए। यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो इसको हम पहले साइड कर लेते हैं। आप लोग को कौन सा बता दें। चलिए सबसे हार्ड हमको लग रहा है देखने में, आप लोग को भी लग रहा होगा। ई नंबर लग रहा होगा हार्ड आप लोग को। एक सी बता देंगे, एक ई बता देंगे। चलिए सी ही पहले बता देते हैं। पहले सी ही बता देते हैं। चलिए सी में है पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1/3 फ्रॉम इतना, यानी इसमें से इसको घटाना है। इसमें से इसको हमको घटाना है, याद रखिएगा। फ्रॉम पूछ रहा है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो इसको जिसमें से जिसको घटाना है उसको पहले लिखते हैं। तो माइनस पी स्क्वायर पहले लिखेंगे प्लस 2p माइनस 1/3। ठीक है। अब फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब हो गया माइनस। तो ये अटेगा कैसे, और छोटा लिखना होगा, और छोटा छोटा लिखना होगा। पहले लिखेंगे माइनस पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1/3। फ्रॉम है, फ्रॉम मतलब माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। अब उधर वाला को लिखेंगे, ये प्लस में है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1/3। ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसको हम, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस प्लस मिलके हो जाता है माइनस। तो अब लिख लेते हैं। अब सबको एक साथ लिखेंगे क्योंकि अब ब्रैकेट से हमको हटाना है। तो ये माइनस पी स्क्वायर हो गया प्लस 2p माइनस 1/3। ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो गया, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1/3, 1/3। ये हो गया। अब इसमें हम पहले क्या करेंगे कि जहां जहां इसमें दो तरह का है, तीन तीन तरह का है इसमें। देखिए पी है, पी स्क्वायर है, पी है और 1/3 है, यानी कि ट्राइनोमिनल, नोमियल्स हो गया, ट्राइनोमियल्स हो गया। तो इसलिए ये तीन तरह का है, तीनों को अलग अलग करना है। तो पी स्क्वायर वाला को हम एक साथ कर लेते हैं। पी स्क्वायर कहाँ कहाँ है, एक ये है, एक ये है। तो दोनों माइनस में है, एक जगह लिख लेंगे माइनस पी स्क्वायर फिर माइनस पी स्क्वायर। ये हो गया। अब पी वाला को हम लिख लेते हैं 2p यहाँ है और 2p यहाँ है, यानी कि एक एक गो है प्लस में 2p माइनस p। ठीक है। अब है माइनस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है। ये हो गया। -1/3 और +1/3, +1/3। अब देखिए माइनस पी, यानी एक
1 रुपया यहाँ खो रहा है, माइनस पी सिर्फ है तो यानी 1p है, 1p मिलकर 2p हो जाता है, तो 2p लिख देंगे, 2p² माइनस में है, दोनों बार मेरा लॉस हुआ है तो ये माइनस ही होगा, माइनस में लिख देंगे, -2p²। अब देखते हैं, ओह सॉरी, एक जगह मिस्टेक हो गया, 1 सेकंड। ओह, देखिए फिर से जरा बता देता हूँ आप लोग को, सॉरी। देखिए पहले हम लिखेंगे, इसमें से इसको घटाना है, तो इसमें से घटाना है तो इसको हम पहले लिखेंगे -p²। पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है, -p² +2p और -1/3। अब फ्रॉम हो गया, यानी कि माइनस है तो माइनस यहाँ करेंगे, इसको भी ब्रैकेट में करना है तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो माइनस है, ये सारे के साथ माइनस गुना होगा, माइनस है तो चलिए इसको पहले हम लिख लेते हैं, इधर वाला हो जाएगा p², इधर वाला के साथ लिख लेते हैं p² -2p फिर +1/3, ये हो गया। देखिए इसमें क्या करना है कि ये माइनस है ना, तो उधर सभी के साथ माइनस होगा, ये माइनस है तो इस सभी के साथ गुना होगा, तो माइनस को पहले p² के साथ करेंगे, पहले इधर वाला को हम लिख लेते हैं -p², इधर अब हमको हटाना है, अभी ब्रैकेट हटाना है, इसलिए -p² लिखनी है +2p -1/3, माइनस हो गया। अब देखिए ये माइनस जो है इस सभी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि तीन तीन ट्रिनोमिनल है तो तीनों के साथ करेंगे, तो इसको करेंगे माइनस इसके साथ होगा, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो -p² हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ जुटे गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +2p, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -1/3। समझ में आया? देखिए ये माइनस को पहले इसके साथ किए, तो ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस लिख दिए, फिर ये -2p माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये प्लस है, +1/3 है, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया, प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो माइनस हो गया, तो माइनस लिख दिया, -1/3 हो गया। अब देखिए, देखिए कहते हैं ट्रिनोमिनल में है, तो ट्रिनोमिनल में है तो यानी कि तीन तरह का, एक p² है, एक p करके है, और एक सिर्फ नंबर है, तो यानी ट्रिनोमिनल में है, तो ट्रिनोमिनल में है हमको, तो पहले एक एक जैसे को हम एक जगह लिख लेते हैं, माइनस पहले स्क्वायर वाला को लिख लेते हैं, तो -p² हो गया, तो -p² एक जगह लिख लेते हैं, -p² एगो है, एगो और है -p², यानी दो गो -p² है, दो को -p² एक जगह कर लिए। अब p वाला को हम कर लेते हैं 2p, 2p यहाँ है, एक और +2p है, +2p, ये 2p वाला एक जगह हो गया। अब नंबर वाला को कर लेते हैं, तो ये माइनस में 1/3 है, -1/3, और ये भी माइनस में है 1/3, इसको भी हम एक जगह कर लिए। अब देखिए यहाँ करते हैं, 1p² है, p² यानी एक एक p² है, एक इसमें है एक इसमें है, तो एक 1 रुपया मेरा यहाँ खोया है, 1 रुपया यहाँ खोया है, एक -1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 होगा, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, क्योंकि माइनस 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 प्लस होता है,
लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। जैसे इस तरह से समझ लीजिए, 1 रुपया मेरा खोया, फिर 1 रुपया और खो गया, 2 रुपया खो गया है 2 रुपया तो जुट गया, यानी 2 रुपया खोया है, लेकिन खो रहा है इसलिए माइनस कर देंगे, पी स्क्वायर कर देंगे इसको। अब देखेंगे इसको, अब देखिए हम सबको, ये दोनों को किए, अब उसके बाद सबको जोड़ते चलेंगे, इसको सबको जोड़ते चलेंगे, कुछ नहीं है यहाँ तो सबको जोड़ते चलेंगे, क्योंकि इसका नियम ही है। तो सबको ऐड करते हम चलेंगे, 2p आया तो प्लस यहाँ दे देंगे। अब p वाला को करते हैं तो 4p आ गया, तो 4p लिख देंगे। अब ये -1/3 है, -1/3, फिर -1/3, इसको सोल्व करेंगे हम, एलसीएम लेके करते हैं, 3 आ गया, ऊपर में भी -1 और इधर भी -1, यानी हो गया माइनस माइनस प्लस -2/3। ये सोल्व करके आया 2/3। तो इसको पहले तो प्लस यहाँ लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे 2/3। अब फिर इसको एक बार और सोल्व करना होगा, ये दोनों एक कैसा उतर जाएगा, तो यानी -2p² प्लस 4p, और ये प्लस है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, -2/3। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये करेंगे प्लस माइनस -2/3। तो ये ही आपका आंसर, फाइनली ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं सिर्फ, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा, बहुत हार्ड नहीं है, जिस तरह से समझा रहे हैं उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बाकी नहीं समझ में आने पे फिर से आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ई नंबर है। सभी क्वेश्चन बता देने से नहीं होगा, आप लोग खुद से भी बनाइएगा, बनाइएगा फंसिएगा, फिर बनाइएगा तब आएगा। सिर्फ बता देंगे तो आप लोग सही से नहीं कर पाइएगा, इसलिए कुछ कुछ बता देते, कुछ कुछ अपना बनाइएगा। अब देखिए ये बता रहा है कि इतना फ्रॉम इतना, यानी कि इसमें से इसको घटाइए, फ्रॉम दे दिया है और सब्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें से इसको घटाइए। तो जिसमें से जिसको घटाना है, तो जिसमें से, तो इसको पहले लिखेंगे -3 है, -7b, -7b प्लस 6c -4। ये बहुपदी हो गया, यानी 3 से अधिक हो गया। ये 4 है, ये 4 था। अब इसको इसमें से फ्रॉम करना है। देखिए क्वेश्चन को एक जगह लिख के फिर आप लोग को समझा देते हैं, आ नहीं पा रहा है। फ्रॉम 3a, फ्रॉम है उसके बाद 3a प्लस 7b -6c प्लस 4। अब इसको करना है। देखिए अब इधर आते हैं हम लोग, इधर देखते हैं, इतना करना है, यहीं पे हम लिख देते हैं। फ्रॉम था तो 3a, इसी को उतार रहे हैं हम, कंफ्यूज मत होइएगा। 3a प्लस 7b -6c प्लस 4। चलिए ये क्वेश्चन उतर गया, अब इसको हमको कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखे थे। चलिए ये उतर गया, अब हमको एक सेकंड क्वेश्चन उतारे हैं। नहीं दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं था, जिसको जिससे घटाना था तो फ्रॉम के जगह हम माइनस सब कर देंगे, फ्रॉम लिख दिए थे,
फ्रॉम का जगह हम माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये आपका ब्रैकेट में चला गया। अब देखिए ये हो गया और ये हो गया। अब इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं माइनस, इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं -3a, -3a -7b +6c -4, इसको लिख दिए। अब इस माइनस को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -3a, ये प्लस है और माइनस है, गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -7b, ये माइनस मिलके माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाता है, +6c, माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -4। देखिए ये हमारा इतना हुआ। अब देखिए ए को एक साथ करेंगे, बी को एक साथ करेंगे, सी को एक साथ करेंगे, जो नंबर है उसको एक साथ करेंगे तो -3a, यहाँ भी -3 है तो -3a -3a एक साथ कर दिए। उसके बाद प्लस का चिन्ह देना रहता है, याद रखिएगा। बी को करेंगे एक साथ तो -7b, -7b फिर -7b, फिर -7b, फिर प्लस सी एक साथ हो जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे, +6c और फिर 6c, प्लस करेंगे हर बार, -4 हो जाएगा, -4 और ये भी -4। अब फिर सॉल्यूशन करेंगे। देखिए -3 मिलके हो जाएगा 6a, लेकिन माइनस में है तो माइनस में 3 बार, 3 रुपया खोया, फिर 3 रुपया खोया, कब कुल मिला के कितना खोए तो 6 रुपया खोए, तो -3 6 हो गया, -6a हो गया। प्लस का तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, -7b 2 बार 7 7 रुपया खो रहे हैं तो हम तो इसको अभी हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये माइनस में है तो -14b, इसको ब्रैकेट से बाहर क्यों नहीं किए, क्योंकि ये प्लस में रहता तो हो जाता ब्रैकेट से बाहर, इसलिए अभी इसको ब्रैकेट से बाहर नहीं करेंगे क्योंकि माइनस और प्लस को फिर से सॉल्व करना होगा। अब देखिए प्लस कर देंगे यहाँ पे 6c और 6c हो जाएगा 12c, ये दोनों प्लस में है तो 12c डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन 2 बार 4 रुपया खो रहा है तो यानी -8 हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ेगा, -6a का 6a लिख देंगे, प्लस है ये प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस -14b हो गया, +12c हो गया, ये प्लस ये माइनस मिलके -8 हो गया। तो ये हमारा जो निकल के आया, अब इससे ज्यादा टूटेगा नहीं क्योंकि ए में टूट गया है, बी में भी हो गया है, सी भी हो गया है, एट अब सिर्फ अकेले है। इसमें कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बी और सी को एक साथ कर देंगे, ए और बी को एक साथ कभी नहीं, सब अलग अलग पद है तो अलग अलग कर दिए, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका और क्या क्या है वो हम एक बार और देख लेते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन इसको सॉल्व किए हैं, पहला नंबर सॉल्व किए हैं, एक ये सॉल्व किए हैं, ये खुद से कर लीजिएगा, ये खुद से कर लीजिएगा, बहुत आसान है, दोनों दोनों आसान वाला ही हम छोड़े हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें और है, उसको हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और क्या है इसमें,
ये वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर 2x प्लस वाई यूनिट एंड 3y माइनस 2x यूनिट, फाइंड द परिमीटर। परिमीटर यानी कि परिधि निकालना होता है, परिमाप निकालना होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमाप, इंग्लिश में बोलते हैं परिमीटर। एक रेक्टेंगल है, हम लोग देखिए, आइए इसको फिर से समझते हैं। सिर्फ इसका जो यूनिट है वो लिख लेते हैं, 2x प्लस 2x प्लस वाई, और दूसरा है 3y माइनस 2x। ये हम लिख लेते हैं। अब हम आपको इधर समझा देते हैं। बोल रहा है क्या कि एक एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल वो होता है, ये रेक्टेंगल है, मान लिया जाए ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब होता है आमने सामने का जो भुजा होता है, यानी कि फेस टू फेस जो साइड होता है वो बराबर होता है। ये फेस और ये फेस बराबर होगा जब भी होगा। ये क्योंकि 2 सेंटीमीटर हुआ तो सामने भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये अगर 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 5 सेंटीमीटर, आमने सामने बराबर होता है। उसी को हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होता है, उसे रेक्टेंगल कहते हैं। इंग्लिश में तो उतना डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, हिंदी में बता दो तो आमने सामने की तो रेक्टेंगल होता है। ये आमने सामने बराबर है, ये आमने सामने बराबर है, इसे रेक्टेंगल कहते हैं। तो एक का साइड बोल रहा है 2x प्लस वाई, किसी को भी हम मान लेते हैं 2x प्लस वाई मान ले जाए, हम इसी को मान लेते हैं, इसको 2x, इसको हम मान लेते हैं 2x प्लस वाई, इसको मान लेते हैं। और 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x हम इसको मान लेते हैं, इसको। तो ये जितना बड़ा हुआ उतना बड़ा ये भी है, तो ये भी वही हो जाएगा। ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी हो जाएगा। चलिए अब इसमें जो क्वेश्चन है प्रीमीटर निकालने का है। प्रीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, 2 × L + B। ठीक है, तो टू टू को तो अभी हम बाहर ही रखेंगे कहीं, टू को अभी नहीं करेंगे। अभी हमको एल और बी का काम करना है, एल और बी हमको निकालना है। ठीक, तो 2 × L + B होता है, ये फॉर्मूला हम इधर किनारे लिख दें, 2 × L + B होता है। ये मान लिया जाए कि एल है आपका, ये एल है, ये आपका बी है, ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है हिंदी में। तो एक मान लीजिए इसको हम एल बना लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 3y माइनस 2x लिख लिए। ये एल अभी लिखे हैं, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दे देंगे। फिर बी लिखेंगे 2x प्लस वाई, ये हो गया। देखिए ये एल हो गया, ये इतना लिख दिए, इतना ये यहाँ लिख दिए, एल हो गया। प्लस है बीच में, प्लस दे दिए हम, और ये हमारा बी है, तो ये पूरे को लिख दिए, ये बी हो गया। अब इसमें क्या करना है हमको, वही काम एक्स और वाई वाला को एक साथ करना है। एक्स और वाई हम एक साथ करेंगे। देखिए एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया, एल प्लस बी जो होता है, तो ये एल है मान लिया जाए, तो इसको हम लिख लेते हैं पूरा 3y माइनस 2x, ये हमारा एल हो गया। अभी एक ये एल हो गया, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस है तो इसको प्लस दे देते हैं, बी इसको कर दे हैं, तो बी हो गया 2x प्लस वाई। देखिए ये रेक्टेंगल जो हम बनाए हैं, इसमें थोड़ा सा हमको देने में मिस्टेक हो गया। ये और ये होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो ये है हमारा 2x प्लस वाई, इसको हम मान लेते हैं
इसको लेंथ बोलेंगे, और ये ब्रेथ हो गया आपका 3y माइनस 2x, ये हो गया ब्रेथ। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 2l+b, तो l+b का भी काम करेंगे। ये हमारा l हो गया, ये इसको b बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, तो लंबाई हमारा हो गया 2x, 2x प्लस y हो गया, ब्रैकेट में ही इसको लिखेंगे, प्लस अब इसको करेंगे 3y माइनस 2x, ये हो गया। चलिए इसको हम ब्रैकेट से अब निकालते हैं, तो 2x प्लस वाई हो गया, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है इसलिए प्लस, तो प्लस दे दिए। अब ये प्लस सबके साथ गुना होता है, तो ये तो प्लस में है ही, प्लस प्लस के साथ गुना होगा तो 3y का 3y ही हो जाएगा। ये माइनस प्लस के साथ गुना होगा तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। वही सेम ही चीज है दोस्तों, मिस्टेक इस तरह से लिखा रहा है कि समझ में नहीं आ पाया थोड़ा। तो ये हो जाएगा आपका 2x हो गया, ठीक है। अब देखिए, आप एक्स एक्स वाला को एक साथ कर लेते हैं, यानी 2x कुछ कुछ फॉल्ट हो गया था दोस्तों, इसलिए सारा चीज फिर से समझाना पड़ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 2x 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई है, और एक है 3y माइनस माइनस 2x। ये हमारा ये क्या बोला जाता है, प्रीमीटर है। प्रीमीटर निकालना है एक रेक्टेंगल का। जैसे कि हम बताए थे, रेक्टेंगल होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है, उसको रेक्टेंगल कहते हैं। एक है 2x+y, 2x+y है। दूसरा है 3y माइनस 2x, दूसरा है 3y माइनस 2x। अब देखिए रेक्टेंगल का प्रीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो बताए थे, 2 × l+b। तो ये l हो गया, ये हमारा b हो गया। तो l का वैल्यू l के सामने प्लस करेंगे और उसके बाद b का वैल्यू रखेंगे, तो l का वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस y, और बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे। तो ये 2 को हम, ये सबको ब्रैकेट में ही काम करते चलेंगे, 2 रखेंगे इधर। फिर ये है 3y माइनस 2x, ये प्लस का चिन्ह दिए क्योंकि ये बीच में प्लस है, l का ये l हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हो गया। अब देखिए एक साथ हम कर देंगे, अलग अलग जो है उसको अलग अलग तरीका का है, एक्स है, एक्स वाला है और वाई वाला है, तो एक्स वाला को हम एक साथ कर देंगे। ये 2 तो इधर ही रहेगा। ये देखिए ये पेन चलने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए उतना कुछ बताया भाग गया। 2x वाला को एक साथ कर देंगे, 2x एक माइनस में 2x है तो 2x हो गया। अब देखिए 2x प्लस में है, 2x माइनस में है, 2 रुपया मिला, 2 रुपया खो गया, खत्म हो गया। दो दो में से दो गया तो जीरो, तो एक्स का जीरो हो गया। तो अब चलिए एक्स को यहीं से खत्म कर देते हैं, एक्स जीरो आ गया। हमारा वाई है, वाई एक वाई है प्लस 3y है, यानी दोनों मिलके कितना वाई आ गया, 4 आ गया, 4y। और 2 × में है तो 2 × कर देंगे, 2 यहीं पे गुना कर देंगे तो 2 × 4 8y हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, 8y इसका आंसर हो गया। देखिए 3y+1y, 4y हो गया। और 2 इसका फार्मूला जो था 2 × l+b, l का मान रखे हम, b का मान रखे, सोल्व किए तो -2 और +2 कट गया,
यानी x का कट गया, y सिर्फ बचा है, तो 3y और 1y मिलके 4y हो गया। 2 से 2 जो हम लोग यहाँ रखते हैं perimeter का जो फॉर्मूला होता है वो हिसाब से इसको गुना कर देंगे, 2 को y 4 से गुना करेंगे तो 8y आ जाएगा इसका आंसर। तो ये था दोस्तों जिन्होंने ये भेजा था उसका सवाल का जवाब। आप लोग भी अगर और कहीं दिक्कत होता है तो इसको पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर से बताऊंगा। जहाँ पे कोई दिक्कत होगा पूछिएगा, और जो जो बच गया है आप लोग खुद से ही कोशिश कीजिएगा। ये था जिन्होंने भेजा था उसका। आप लोग भी कोई भी समस्या है तो उसको भेजिएगा स्क्रीनशॉट कमेंट में, उसको जवाब मिलेगा, बना के वीडियो भेजूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छा से पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।